हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा न्यूज में है और टेक कंपनीज के अकॉर्डिंग आने वाले 15-20 साल के बाद वो दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा। जी हां, हमारा टॉपिक है मेटावर्स। क्या है मेटावर्स? क्यों ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट एकदम से मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है और क्या इसका भविष्य है, क्या इसका फ्यूचर है, इसे हम डिस्कस करेंगे। मेटावर्स एकदम से वापस इसीलिए आ चुका है बिकॉज जानी मानी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अनाउंस किया है कि फेसबुक अपना नाम चेंज करके मेटा करने वाली है और ये इन्फिनिटी का सिंबल है जो कि अब फेसबुक का लोगो रहेगा। ध्यान रहे, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम मेटा हो रहा है। उसका बहुत सारे कंपनीज के पार्ट्स होते हैं। फेसबुक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक नाम से ही जाना जाएगा। पेरेंट कंपनी विल बी नोन एज मेटा। जैसे गूगल है, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट है और फिर उसके नीचे बहुत सारी कंपनीज है, गूगल अभी भी गूगल ही कहलाता है। वैसे ही जो सोशल मीडिया है वो फेसबुक ही कहलाएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड मेटा। क्वेश्चन आता है, फेसबुक ऐसा क्यों कर रहा है? फेसबुक ने और भी काफी सारे अनाउंसमेंट्स किए थे, जैसे कि फेसबुक प्लान्स टू हायर 10,000 वर्कर्स इन ईयू टू बिल्ड मेटावर्स। कोई टेक कंपनी इतने ज्यादा वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को एक साथ रिक्रूट करे, ये एक तरीके से कोई ना कोई अलग चीज करने वाले हैं, उसका अंदेशा है। फेसबुक ने इसके अलावा यह भी अनाउंस किया है कि वो मेटावर्स के फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे अराउंड $50 मिलियन। फेसबुक का एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है ऑक्यूलस, उसको उन्होंने कहा है वो और जाके आगे लेके जाएंगे और आने वाले 15 से 20 साल में वो मेटावर्स की दुनिया को, मेटावर्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे बिकॉज वर्ल्ड का नेक्स्ट बिग थिंग, जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो यही है। तो मेटावर्स चीज आई कहां से, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो ये कॉन्सेप्ट एक नॉवेल है, उपन्यास है, फिक्शस नॉवेल है, काल्पनिक उपन्यास है जिसका नाम है स्नो क्रैश। 1992 में लिखा गया था ऑथर नील स्टीफेंसन के द्वारा। इसमें इस टर्म का यूज हुआ है मेटावर्स। नॉवेल एक डिस्टोपियन सोसाइटी के बारे में बात करता है। डिस्टोपियन का मतलब जहां पे लोग दुखी हों, देयर इज सॉरो, देयर इज माइजरी, देयर इज सैडनेस, ऐसी दुनिया। तो नॉवेल कहता है एक डिस्टोपियन वर्ल्ड है, सोसाइटी है, जहां पे जो गवर्नमेंट है वो सारा कंट्रोल प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दे देती है टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक दुनिया की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे डील करने के लिए गवर्नमेंट पूरा का पूरा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का काम प्राइवेट कंपनीज को दे देती है। प्रॉब्लम्स उसमें बताई गई वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल करेंसी एक्सेट्रा। तो ये नॉवेल स्नो क्रैश में पहली बार मेटावर्स वर्ड का यूज लिया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है। इसको काफी सारे लोगों ने जब पढ़ा एकदम से हिट हो गया और यूएस के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली जो जगह है, जो कि सभी टेक जाइंट्स कंपनीज जो हैं, चाहे फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर, इन सब का हेडक्वार्टर वहीं पे है, उन लोगों को इस कॉन्सेप्ट ने बहुत अपील किया, इस नॉवेल ने बहुत ज्यादा अपील किया और सभी टेक जाइंट कंपनीज ने नॉवेल को पढ़ा और अल्टीमेटली मेटावर्स की दुनिया में छलांग लगाने की कोशिश किया। हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज मेटावर्स के कॉन्सेप्ट को लेके ऑलरेडी बन चुकी हैं। मैट्रिक्स पुरानी मूवी है बट काफी हद तक मेटावर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बहुत ही फेमस मूवी अवतार, काफी सारे लोगों ने देख रखी होगी, इसके बारे में सुन भी रखा होगा, बट वो मूवी जो इसके सबसे करीब है, मेटावर्स को बहुत अच्छे से समझाने का काम करती है, वो मूवी है स्टीवन स्पिलबर्ग की फेमस मूवी रेडी प्लेयर वन। अगर आप लोगों को मेटावर्स में इंटरेस्ट आता है आफ्टर दिस वीडियो, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं जरूर आएगा, तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखें, रेडी प्लेयर वन। ये पूरी की पूरी मूवी मेटावर्स के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेटावर्स? मेटावर्स है क्या? तो मेटावर्स बेसिकली दो वर्ड्स को मिलकर बना है, मेटा एंड वर्स। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, विच मीन्स परे। तो अभी जो हमारी दुनिया है, इससे परे भी एक दुनिया है, दैट इज कॉल्ड मेटा। और वर्स का मतलब हो जाता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो अभी का जो यूनिवर्स है, जो दुनिया है, इससे परे जो दुनिया होगी, मेटावर्स एक पैरेलल वर्चुअल वर्ल्ड है, एक समानांतर आभासी दुनिया है
where people can have different characters, different traits, डिफरेंट लुक्स। आप जो है एक समानांतर अलग दुनिया होगी। इस दुनिया में रियल वर्ल्ड में तो आप एग्जिस्ट कर ही रहे हो, इसी तरीके से आप एक पैरेलल वर्चुअल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करोगे। उसमें आप कोई भी रूप धारण कर सकते हो, कैसे भी आपके अंदर ट्रेड्स, कैरेक्टर्स यानी कि लक्षण डाल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड मेटावर्स। इट इज अ पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड। भाई जैसे इंटरनेट को हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे घूमने गए तो आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इंटरनेट का यूज करके डाल दिया कि भाई मैं फलाना जगह घूमने गया हूं, फॉर एग्जाम्पल गोवा। अब वो वहां पे अपडेट करने के बाद आगे कुछ नहीं है, आप गोवा में क्या कर रहे हो, वापस कब आ गए, जब तक आप नहीं बताओगे कुछ पता नहीं चलेगा, वो वहीं पे पॉज हो जाता है इंटरनेट। बट जो मेटावर्स है वो कभी पॉज नहीं होता है, कभी रुकता नहीं है। इट विल बी एंड इट इज अ कंटिन्यूस वर्ल्ड, लगातार चलता जाएगा। उसी को मेटावर्स कहा जाता है। तो इसे पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड, या आप ये भी बोल सकते हो इंटरनेट के परे दुनिया में क्या हो रहा है उसको हम लोग मेटावर्स कहेंगे। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को ये लेक्चर सिखा रहा हूं, मान लीजिए अलग अलग इंडिया में अलग अलग कॉर्नर से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो यूजिंग इंटरनेट। अगर मेटावर्स की बात करें तो मेटावर्स में क्या होगा, मेरा 3D होलोग्राम खड़ा होगा, एक वर्चुअल क्लासरूम होगा और आप सभी लोगों का 3D होलोग्राम, मुझे ऐसा लगेगा कि अपन लोग एक क्लासरूम में हैं और वहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं। आपको भी ऐसा ही लगेगा कि मैं आपके एक्चुअल में सामने खड़ा हूं, मेरा 3D होलोग्राम। बिकॉज ये सारा जो इंटरनेट वगैरह ये 2D है, मोबाइल इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग, ये सारा दैट इज 2 डायमेंशनल। मेटावर्स 3 डायमेंशनल होगा। मेरा होलोग्राम होगा, सारे स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे हो बैठे होंगे, कोई भी अपना डाउट पूछ सकता है, कोई भी उठ के जा सकता है और आप किसी भी रूप को धारण करके आ सकते हो। आप खुद को 6 फीट लंबा बना सकते हो, आप खुद को 3 फीट छोटा बना सकते हो, आप कोई वॉरियर का रूप धारण करके आ सकते हो, कोई भी आप कैरेक्टर को लेके क्लास को अटेंड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड मेटावर्स। मेटावर्स को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मान लीजिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं। कोई यूएसए रह रहा है, कोई यूके में है, कोई कनाडा में है, कोई सिंगापुर में है, कोई इंडिया में है। अब वो फ्रेंड्स अपने अपने घर से मेटावर्स को यूज करके एक वर्चुअल, आप कोई लाउंज बना सकते हो, कोई क्लबिंग बना सकते हो। आप उसमें जाके ऐसा आपको आभास हो सकता है कि आप एक दूसरे के पास बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो। यू विल बी प्लेइंग कार्ड्स, चेस, कैरम, वीडियो गेम्स, जो भी गेम आपको खेलने है हो आप अपने अपने घर पे ही, बट आपको ऐसा लगेगा कि आप सभी लोग एक ही रूम में एक साथ बैठ रहे हो, यहां तक कि एक दूसरे को फील भी कर सकोगे। मेटावर्स इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आप एक साथ शॉपिंग भी जा सकते हो और सारा कुछ मेटावर्स जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ध्यान रखें क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल करेंसी पे बेस्ड होगा। यानी कि जो भी पेमेंट वगैरह होगा मेटावर्स की दुनिया में वो बिटकॉइंस, एथेरियम, डोगे कॉइन, इन सारे जो है करेंसीज के फॉर्मेट में होगा। दैट इज वाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अचीव करना है, बिकॉज बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको चेंज करने पड़ेंगे। मेटावर्स की सक्सेस सबसे ज्यादा जिस चीज पे डिपेंड करेगी दैट विल बी इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने एक बार लॉग इन कर लिया आपके कंप्यूटर पे, तो आप मान लीजिए कोई क्लास में बैठे, लॉग इन कर लिया मेटावर्स में, यानी कि आपका 3D होलोग्राम है। आप अपने घर पे रूम में आगे, जो आगे आंखों के आगे आपने काफी बार देखा होगा कैमरा वगैरह लगाया जाता है, उस तरीके से जैसे ये है, इस तरीके से आप बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास खत्म हो गई। उसके बाद मान लीजिए आपका मन हुआ कि आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाओ, कुछ खेलने जाओ, तो आपको लॉग आउट करके वहां पे जाके वापस लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप एक बार लॉग इन करके कोई भी अलग अलग यूनिवर्स में, अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग जगहों पे एंटर कर सकते हो अपनी वही आइडेंटिटी, वही कैरेक्टर को लेके। दैट इज कॉल्ड इंटरऑपरेबिलिटी। इस पे इसका सक्सेस इसलिए डिपेंड करता है बिकॉज ये कंटिन्यूस दुनिया है। अगर आपको हर प्लेटफॉर्म पे बार बार लॉग इन करना पड़ गया तो ये यूजर का जो यूजर फ्रेंडली नहीं कहलाएगा, यूजर एक्सपीरियंस को ज्यादा ये अच्छा नहीं करेगा। बट अगर एक बार लॉगिन हो गया, आप सब जगहों पे उसी आइडेंटिटी से एंटर कर सकते हो, तो दैट विल बी कॉल्ड इंटरऑपरेबिलिटी। तो मेटावर्स का सक्सेस किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरऑपरेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मेटावर्स की दुनिया एंटायरली डिजिटल होगी, इट विल बी बेस्ड ऑन एंटायरली डिजिटल इकोनॉमी। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपका सारा पेमेंट वगैरह आप इंटरनेट पे स्पेस परचेस करेंगे मेटावर्स में, जैसे अभी प्लॉट्स वगैरह काटे जाते हैं, जमीन वगैरह खरीदी जाती है, इसमें आपको इंटरनेट पे स्पेस परचेस करना होगा और उसका पेमेंट सारा डिजिटल फॉर्मेट में होगा।
जैसे कि बिटकॉइंस हैं, डिजिटल करेंसीज हैं दूसरी, या फिर क्रिप्टो करेंसीज हैं। मेटावर्स फिजिकल रियलिटी में भी एग्जिस्ट करेगा, ऑगमेंटेड रियलिटी में भी एग्जिस्ट करेगा और वर्चुअल रियलिटी में भी एग्जिस्ट करेगा। तो सारे के सारे जो अलग अलग वर्ल्ड हैं उन सब का कॉम्बिनेशन है, उन सब का मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड मेटावर्स। मेटावर्स को अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो तो वीडियो गेम्स के जो लोग शौकीन हैं वो जरूर गए होंगे, और नहीं गए हैं और अगर आपके सिटी में ये अवेलेबल है तो इसको जरूर एक बार ट्राई करें। स्मैश नाम से प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जा सकते हो, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आंखों के आगे इस तरीके से कैमरा लगा दिया जाता है, हाथ में स्टिक दे दी जाती है, चाहे आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, टेनिस खेलें, कोई भी गेम खेल सकते हो। आपको जो है इस स्टिक को रोटेट करना होगा। क्रिकेट खेल रहे हो तो बैट के हिसाब से, बॉल के हिसाब से आपको ऐसा लगेगा आप खुद खेल रहे हो, सामने आपके हाथ में रियल में बैट है या फिर साथ में सच में बॉलिंग की जा रही है और आप बैटिंग कर रहे हो। ये बेस्ट एग्जांपल है मेटावर्स को एक्सपीरियंस करने का। 7D मूवीज, 8D मूवीज मेटावर्स के काफी आसपास, या आप बोल सकते हो काफी नजदीक पहुंच चुके हैं एक्सपीरियंस के मामले में। मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, अभी तक इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए फेसबुक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है, उसने अपना नाम ही मेटा कर दिया है पेरेंट कंपनी का, बिकॉज अब वो मेटावर्स के यूनिवर्स में एंटर कर चुकी है। और मार्क जकरबर्ग क्लियर कट बोल चुके हैं कि आने वाले 15 से 20 साल फेसबुक जो है वो मेटावर्स पे ही फोकस करेगा, बिकॉज फ्यूचर मेटावर्स है पूरी दुनिया का। एक बहुत फेमस गेमिंग कंपनी है एपिक गेम्स। एपिक गेम्स का एक गेम है फोर्टनाइट। जो लोग वीडियो गेम्स के शौकीन हैं उन्होंने इस गेम का नाम जरूर सुना होगा, कुछ लोगों ने इसे खेला भी होगा। फोर्टनाइट गेम जो है ये क्लोजेस्ट है मेटावर्स के। ये गेम आपको अलग अलग कैरेक्टर्स, आप किसी भी वॉरियर का जो है कैरेक्टर धारण कर सकते हो, कैरेक्टर में जा सकते हो और इस गेम को खेल सकते हैं। तो ये बहुत फेमस हो रहा है, गूगल वगैरह कंपनी से इसका थोड़ा सा डिस्प्यूट भी चल रहा है कॉन्सेप्ट को लेके, पेमेंट को लेके। बट अगर आपको मेटावर्स को एक्सपीरियंस करना और अच्छे से तो आप फोर्टनाइट गेम को जरूर खेल सकते हैं। एपिक गेम्स कंपनी का नाम है जिन्होंने इस गेम को डेवलप किया है, और वो मेटावर्स की दुनिया में आप बोल सकते हो काफी आगे पहुंच चुकी है एपिक गेम्स की कंपनी। तो ये था कॉन्सेप्ट मेटावर्स का। ध्यान रहे, मेटावर्स इज अ वर्चुअल पैरेलल वर्ल्ड। आपकी ये रियल वर्ल्ड है, इसके पैरेलल आप उसी दुनिया में पैरेलल वर्चुअली भी चल रहे हो, कंटिन्यूस रहता है हमेशा, कभी भी वो दुनिया पॉज नहीं होगी, रीसेट नहीं होगी, इट विल बी अ कंटिन्यूस वर्ल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है मेटावर्स का। आगे आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेटावर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी। प्लीज